गणेश एक दिव्य नाम जो सभी शुभ कार्यों को करने से पहले लिया जाता है। गणेश एक ऐसे देवता जिनका स्मरण, जिनकी पूजा तो स्वयं पुरुषोत्तम श्री राम ने और महादेव शिव ने भी करी है। परंतु गणेश हैं कौन? यह प्रश्न इसलिए आता है क्योंकि देवी पार्वती और महादेव के विवाह के समय भी गणपति की पूजा करी गई थी। परंतु गणेश तो शिव और पार्वती के ही पुत्र हैं। तो गणेश हैं कौन? गणनायक, विनायक, गणाधीश, विघ्नहर्ता श्री गणेश से जुड़े कुछ रहस्यों को आइए इस पावन और अद्भुत कथा के माध्यम से सुलझाएं। कुमार कार्तिकेय ने दैत्यराज तारकासुर को एक भयंकर युद्ध के बाद समाप्त कर दिया था। तारकासुर के वध से चहुं ओर हर्ष और उल्लास का वातावरण था। देव, ऋषि, मुनि, मनुष्य, हर प्राणी महादेव और देवी पार्वती के पुत्र 6 मुखधारी षडानंद कुमार कार्तिकेय की जय जयकार कर रहे थे। कुमार ब्रह्मदेव व अन्य सभी देवताओं के साथ कैलाश पहुंचे। अपने पिता महादेव और माता आद्या शक्ति देवी पार्वती के चरणों का स्पर्श कर उन्हें प्रणाम किया। अपने पुत्र की इस महान विजय से समस्त जगत के कल्याण के लिए किए गए इस पावन कार्य से भोलेनाथ और पराशक्ति देवी पार्वती दोनों ही अति प्रसन्न थे। माता पार्वती ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। महादेव ने कुमार को अपनी गोद में बैठा उनके सिर पर बारंबार हाथ फेरते हुए अनेकों अनेक आशीर्वाद दिए। कुमार कार्तिकेय के मुख पर जो एक सुंदर मुस्कान थी वो उनके मन के आनंद का परिचय दे रही थी। सभी देवता और दिव्य ऋषि मुनि उस मनोहर दृश्य को देख स्वयं को सौभाग्यशाली मान रहे थे। उन सभी में संसार की सभी लीलाओं को रचने वाले, अपनी माया से स्वयं महादेव शिव को भी मोहित करने वाले सुदर्शन चक्रधारी इस संपूर्ण ब्रह्मांड के पालन करता भगवान विष्णु भी उपस्थित थे। जब सभी उस सुंदर दृश्य को निहार रहे थे तब आने वाले समय को जानते हुए संसार के भले का ध्यान कर श्रीहरि विष्णु ने एक विचित्र लीला रची। उन्होंने अपने मन में ही विचार किया कि उनको भी कभी देवों के देव महादेव शिव की गोद में खेलने का और भगवती देवी पार्वती से ममता से भरे स्नेह का सौभाग्य प्राप्त हो। यह विचार उन्होंने केवल अपने तक रखा, किंतु वे जानते थे कि महेश्वरी देवी पार्वती तो स्वयं ममता बन सभी प्राणियों में रहती है। वे कैसे भगवान विष्णु के मन में आए इस पवित्र विचार को नहीं जान पाएंगी। और हुआ भी वैसा ही। माता पार्वती ने भगवान विष्णु के मन की बात जान
उन्हें वरदान देते हुए कहा, तथास्तु, आप शीघ्र ही मेरे पुत्र बनेंगे। दोस्तों, कदाचित आपके भी मन में एक विचार आ रहा होगा कि श्री हरि विष्णु देवी पार्वती के पुत्र, ऐसा कब हुआ? आप सभी को अब आगे होने वाली घटना का पता है, नहीं? आइए सुनते हैं आगे क्या हुआ। अब कुछ समय बाद एक दिन महादेव अपने गणों सहित कहीं गए हुए थे। उस समय श्रीहरि विष्णु की लीला के कारण और आद्या शक्ति की इच्छा से देवी पार्वती ने अपने शरीर पर हल्दी का लेप लगाने का सोचा। अब लीलाधर की विचित्र लीला देखिए। इस पूरे ब्रह्मांड की, समस्त संसार की दुर्गा रूप में रक्षा करने वाली, दुष्टों का काली रूप में संहार करने वाली स्वयं माता पार्वती के मन में अपने भवन की, अपने घर की सुरक्षा का विचार आया। उसी समय उन्हें श्रीहरि विष्णु के मन का विचार भी ध्यान आया। तब देवी ने अपने शरीर पर लगे हल्दी के लेप से एक सुंदर से श्री हरि नारायण रूपी बालक का निर्माण किया। और उसी समय श्री हरि विष्णु ने आद्या शक्ति माता पार्वती के शरीर से निकली हुई हरिद्रा यानी हल्दी से बने हुए उस बालक में अपने दिव्य तेज को प्राण के रूप में समाहित कराया, प्रवेश कराया। संपूर्ण संसार के जनक ब्रह्मदेव को ही जिसने जन्म दिया है, जिसने रचा है, उन वासुदेव श्रीहरि विष्णु के हरिद्रा अवतार तथा सर्वशक्तिमान आद्या शक्ति देवी पार्वती के शरीर से प्रकट हुए उस दिव्य बालक का नाम जगदम्बा ने स्वयं रखा, गणेश। प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं। वह जो देवताओं का, ऋषियों और मुनियों का, इस संसार में प्राणियों के जितने भी गण हैं, उन सभी गणों का स्वामी, उनका ईश गणेश। दोस्तों, आगे की कथा और भी अद्भुत है। अब हमें पता है कि जब महादेव अपने गणों के साथ लौटे तो अपने भवन के बाहर, अपने घर के बाहर उन्होंने अति दिव्य बालक गणेश को अपने भवन की रक्षा करते देखा। जब श्री गणेश ने माता पार्वती की आज्ञा अनुसार महादेव को भी भवन के भीतर आने से रोका तो महादेव शिव ने क्रोधित हो गणेश का सिर धड़ से पृथक कर दिया, अलग कर दिया। बाद में जब देवी पार्वती के क्रोध से बचने हेतु एक गज का, एक हाथी का सिर बालक गणेश के धड़ पर जोड़ा गया, तब महादेव शिव ने श्री गणेश से कहा, जनार्दन, हे गणेश, हे नारायण, मुझसे जो अपराध हुआ है वह भी आप ही की लीला है, परंतु अपराध का दंड तो भोगना होगा। इसी कारण जब आप द्वापर युग में अपने पूर्ण अवतार श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे, तब
मेरे एक भक्त को दिए हुए वरदान के कारण मेरा और आपका युद्ध होगा और तब मैं आपकी शक्ति के आगे स्तंभित हो परास्त हो जाऊंगा। महादेव शिव ने ऐसा कहे अपने ही पुत्र श्री गणेश को प्रणाम किया। तत्पश्चात सभी देवताओं ने भी गणपति को कई वरदान दे प्रणाम किया। फिर ब्रह्मदेव ने कहा, हे गणेश, आप ही नारायण हैं जिसने इस संसार को रचा है। उन परमेश्वर परम पुरुष के ही साक्षात स्वरूप श्री हरि विष्णु का आप तेज हैं। अतएव आज से आप ही प्रथम पूज्य देव होंगे। दोस्तों, गणेश सनातन है, यानी वे तो सदा से ही इस संसार में रहे हैं। अपनी लीला से कभी वे हरिद्रा गणेश बने तो कभी लंबोदर और कभी विनायक। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। उनमें महादेव का भी तेज है और जगदम्बा की शक्ति भी। वे ही विष्णु हैं और वे ही कृष्ण भी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है, गणेश रूपः श्री कृष्ण कल्पे कल्पे त्वात्मजः। अर्थात, हे देवी पार्वती, गणेश रूप में स्वयं श्री कृष्ण प्रत्येक कल्प में अलग अलग समय में आप ही के पुत्र बन अवतरित होंगे। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, धोंदिल लाल बिराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कही न जाए लागत हो पद को। जय देव जय देव। जिन गणनायक गणाधीश विनायक के बारे में वेदों में लिखा गया है, कलौ चंडी विनायकौ, यानी कलयुग में चंडी और गणेश शीघ्र फल देने वाले देव हैं। उन सर्वेश्वर, उन ओमकार रूपी नारायण के स्वरूप विघ्नहर्ता महागणपति से इस विनती के साथ कि हे भगवान, हमारे कष्टों को दूर करें और हमें सौभाग्य प्रदान करें। मैं सिद्धार्थ उन्हीं लंबोदर को, श्री गणेश को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। A DC where stories begin.